नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक का कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है और स्कोर कार्ड भी आ चुका है और तमाम छात्र स्कोर कार्ड और कट ऑफ देखने के बाद भी परेशान हैं और शिवनंदन सर के पास लाइन लगा हुआ है छात्रों का। अपना ओएमआर लेकर आ रहे हैं छात्र और सर को दिखा रहे हैं कि देखिए सर, कट ऑफ भी पार कर रहे हैं, हमारे कैटेगरी में सीटें भी खाली हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। और तमाम लोग सर से गुहार कर रहे हैं कि कुछ भी कीजिए, हमारा एक रिजल्ट इसमें पक्का करवाइए। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, जिस तरह से देख रहे हैं, छात्र आपके पास ओएमआर लेकर पहुंच रहे हैं, कट ऑफ दिखा रहे हैं, आयोग का कट ऑफ दिखा रहे हैं, हर कुछ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में गड़बड़ी हुई है। सर, क्या कुछ छात्र बोल रहे हैं आपसे, कट ऑफ दिखा रहे हैं और ओएमआर में कितना नंबर आ रहा है, कट ऑफ में पार कर रहे हैं छात्र भी, फिर भी सीटें खाली हैं, क्या माजरा है सर? देखिए, सवाल वही का वही है। जितना ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उतने ही अनियमितता जो इसमें हुई है, गड़बड़ी जो हुई है, वो उजागर हो रही है। सवाल ये है कि कट ऑफ का पैमाना, पहले कट ऑफ पे मैं बात कर लूं। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि जितना आपने कट ऑफ दिया है उतने पर सभी छात्रों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए और उससे नीचे के छात्रों का कोई उसमें आना नहीं चाहिए, यही कट ऑफ का मतलब होता है। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे तो अनेकों 130 ऐसे शेड्यूल कास्ट फीमेल का मेरे पास है, 39 कट ऑफ किया गया है, जिसका 44 से अधिक नंबर है। जनरल का कट ऑफ फीमेल में 57 है, उसमें जो है सो 72 मार्क्स उत्तर प्रदेश की एक लड़की है जिसका लाया है और उनका सिलेक्शन नहीं है। 72 पर सिलेक्शन नहीं है। 72 पर फीमेल में 57 नहीं है। तो ये कट ऑफ का क्या मतलब है? तो देखिए, दरअसल बीपीएससी को इतने बृहद पैमाने पर एग्जाम लिया गया बीपीएससी के द्वारा। सामान्यतः पहले जो बीपीएससी में बहुत 200, 250, 300 पोस्ट हुआ करता था, उसका एग्जाम जनरली ये कराती थी। बीपीएससी का अपना एक गुणवत्ता उसमें कायम था। लेकिन जब इतने बृहद पैमाने पर जब एग्जाम कराने का इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उनको भी बहुत सुंदर तरीके से कराया। इसके लिए भी आप चेयरमैन साहब को हम लोग भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एग्जाम कंडक्ट करा लिए, जल्दबाजी में रिजल्ट देने के चक्कर में बहुत सारी त्रुटियां छात्रों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनको इस पर नजर रखना चाहिए। और देखिए, छात्रों और वो त्रुटियां कट ऑफ व्यापक पैमाने पर अभी ओपन मैं आपको दिखा रहा हूं कि 130 ऐसे महिलाएं हैं जिनका कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है और बहुत ज्यादा, माने 5-6 नंबर का डिफरेंस है और उनका रिजल्ट में नहीं कहीं जिक्र है। तो ये क्या है इसका मसला? जबकि आप कर रहे थे लैंग्वेज में फेल है, लैंग्वेज में भी पास, अब लैंग्वेज का भी चीज आ गया। तो ये सब बहुत सारी अनियमितता है और जब इतनी अनियमितता होती है, छात्रों को लगता है, और जब वहां पर जाते हैं गेट पर अपना आवेदन लेकर, ये सभी गलत टेंडेंसी आजकल बन गई है। कोई भी अभ्यर्थी, आपके छात्र हैं, यदि वो आपको आवेदन देना चाह रहे हैं तो एक वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए बीपीएससी के सामने कि एक काउंटर रहेगा, वहां पर आवेदन लेंगे, उन पर विचार करेंगे तो लोगों को न्यायालय में आने से बच जाएंगे। क्योंकि एक बार उनका आवेदन केवल वो ले लेते तो बहुत लोगों को कोर्ट में नहीं आना पड़ता। लेकिन आवेदन के जगह पे वहां पर लाठीचार्ज, ये वो नियंत्रित नहीं कर पा रहे, जिस बात का जो है सो हम लोग को भी दुख है। सर, तमाम छात्र आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से छात्र कह रहे हैं कि लगभग 40,000 नियोजित शिक्षकों का इसमें रिजल्ट दिया गया है। हालांकि बीपीएससी ने क्लियर किया है कि लगभग 28,000 इसमें नियोजित शिक्षक हैं, 12% अदर स्टेट वाले हैं। सर, बीपीएससी के अनुसार 1,20,22,000 के आसपास रिजल्ट दिया गया है सर, और उसमें भी एक ही छात्र का 2 से 3 जगह पर रिजल्ट है सर। तो लगभग 28,000 और 12% वो, लगभग 14,000 वो। तो छात्रों का कहना है कि 50,000 के आसपास ऐसे लड़के हैं जिनका रिजल्ट बिहार से फ्रेश छात्रों के अलावे है सर। तो कहीं ना कहीं फ्रेश छात्रों की बहाली कम की गई है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही जेन्युइन, अभी यदि जितने भी छात्र का नहीं हुआ है डीएलएड वाले का, उसके पीछे मूल वजह पर जाएंगे तो मूल वजह इसका ये है कि जो फ्रेश वैकेंसी जो थी, वो फ्रेश वैकेंसी में जो पूर्व से जो नियोजित शिक्षक थे, चाहे वो डाटा 40,000 का हो या 28,000 का हो, वो अलग मामला है। अभी बीपीएससी ने जो आंकड़ा जारी किया है उसी पर यकीन किया जाए तो 28,000 समथिंग का है। तो वो 28,000 जो सीट, यदि अभी वो उस सीट, तो मान लीजिए चूंकि वैकेंसी जब आई थी तो उस टाइम में सीटों का आकलन में तो ये चीज आया नहीं था, तो वो तो खाली रह जाएगा ये 28,000। तो उनको आप रखिए, हमारे उससे कोई आपत्ति नहीं, उसको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो 28,000 सीट को जो आप इसको खाली जो आप हो रहा है, उसी में जो क्वालिफाइंग मार्क्स जिसको आ गया, हर वर्ग कट ऑफ पार कर रहे हैं। यस, कट ऑफ पार की बात नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ दो अलग चीज है। क्वालिफाइंग जो पासिंग मार्क आपने जो फिक्स किया था, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट के लिए, विकलांग के लिए, महिला के लिए 39 आपने रखा,
ईबीसी जो है माने अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 41 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 44 है। तो ये जो आपने कट ऑफ फिक्स किया माने वो क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स किया, वो मार्क्स यदि जिसको आ गया है तो और सीटें आपके पास उपलब्ध है तो उसको उसमें मर्ज कर दीजिए, फिर इन लोगों को कोर्ट में आने की क्या ज़रूरत है? आप वेटिंग लिस्ट में अभी जो ज़िक्र हो रहा है वो भी क्लियर है कि वेटिंग लिस्ट में किसको, कितना? अरे वेटिंग लिस्ट में आपके पास वो 28,000 का आकलन एक बार आप बयान उनका आ जाता है इस पर सर क्लिक अतुल करके। सर तो बोल चुके हैं। अतुल सर का ये बयान आ जाए कि ये 28,000 जो नियोजित शिक्षक को हम ले रहे हैं, उनके जगह पर अब वेटिंग लिस्ट में जो छात्रों का होगा वो 28 से एक भी बच्चा केस नहीं करेगा और वो कोर्ट जाने से बच जाएँगे। और सारे क्लेम ये 28,000 जो शिक्षकों का नियोजित शिक्षक को इसमें ले रहे हैं, उसको सीट को वैकेंट करके और इसमें वेटिंग लिस्ट में जितने लोगों को जारी किए हैं, रख लेंगे, एक भी छात्र नहीं बचेगा। इस बार जितने डीएलएड वाले हैं, हो सकता है अगले बार देखिए बताइए इसमें और क्या बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्याएं हो रही है? समस्याएं ये हो रही है सर एक क्योंकि चीज आप और है, हमेशा आपको देखे भी होंगे सर, जैसे काउंसलिंग के लिए जब छात्र जा रहे हैं सर, तो काउंसलिंग में सर जिनका स्टेट पास नहीं है उनका भी काउंसलिंग हो जा रहा है सर। जैसे एक झारखंड के छात्र है और उनका कहना था कि हमने स्टेट का सेकंड पेपर पास नहीं किया था, फिर भी हमारा वाटर मार्क देखकर काउंसलिंग में हमको पास कर दिया गया। हम दूसरे के हक का सीट हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम इस नियोजित जो हमको दी गई है इसको हम मानते नहीं है, हम इसके लायक नहीं है। हाँ, तो इसको कैसे देख रहे हैं सर? सिर्फ वाटर मार्क ही क्या सत्यता या सटीक होने का प्रमाण है? नहीं, उस पर बीपीएससी के कल साइट पर जाएंगे, उसमें भी पहले तक उन्होंने कहा कि हमने वाटर मार्क को ले लिया, तो लोग वाटर मार्क मोहर देने का मतलब लोगों ने ये समझा कि हमारा जांच हो गया। लेकिन अब जो है सो सवाल इसमें ये आ गया कि जो वाटर मार्क पर उन्होंने क्लियरिफिकेशन किया है, अब जो देखेंगे जितना वाटर मार्क था उस पर अब जो प्रिंट निकालें, कल तक की कहानी अलग थी, कल के बाद की कहानी बदली है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी में भी अंदर में बहुत द्वंद्व चल रहा है। उन्होंने कहा शिक्षा विभाग ने कि आपने उसको अप्रूव कर दिया, इसका मतलब आपने उसको जांच कर लिया। इन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने मार्क लाल में लिखवाया और उन्होंने लिखा कि आई हैव रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट्स बट नॉट वेरीफाइड। अब वो लिखा रहा है, यानी कि वेरीफाइड नहीं है, तो बिना वेरिफिकेशन के ही आप उसको ज्वाइनिंग करा रहे हैं, उसमें कितनी अनियमितता है और उस सीट का फिर क्या होगा, फिर आप कहेंगे नए वैकेंसी में। तो इसमें वेटिंग लिस्ट में, और देखिए जब बच्चे उपलब्ध हैं, आपके पास क्वालिफाई बच्चे हर कैटेगरी में सीटें हर खाली कैटेगरी में लगभग, तो यदि बच्चे उपलब्ध हैं तो फिर आप क्वालिफाइड बच्चे हैं तो सीट खाली कैसे रह गया? जैसे 3100 समथिंग सीट आप शेड्यूल कास्ट में कह रहे हैं कि खाली है, तो आप देखिए कि कितने बच्चे आपका क्वालिफाई कर चुका है। क्वालिफाई वाला बच्चा यदि नहीं रहता तब आप सीट खाली रखते। ये दोनों का 100% सीटों पर वैकेंसी क्यों नहीं हो रही है? सीटें बच्चे क्वालिफाई हैं और सीट दिखा रहे हैं खाली, ये क्या है? ये बिल्कुल, आंकड़ों का घोल मोल, एक जटिल चीज है जो आप छात्रों को दिखा रहे हैं, ये बहुत गलत है। और वहां गेट पर जाते हैं तो लाठीचार्ज होता है, ये सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। समाधान ये है कि आप उसको जाकर वहां पर इत्मीनान से, देखिए वो कोई लड़ाकू नहीं है, वो व्याकुल है। लड़ाकू और व्याकुलता दोनों अलग चीज है। व्याकुलता बस यदि छात्र चले जाते हैं तो वहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि एक आदमी केवल उनका आवेदन रिसीव कर लेगा तो कोई वहां पर हंगामा नहीं होता। लेकिन छात्रों को, विकलांग छात्रों को दुख होता है कि वहां पर लाठी पड़ रहा है, थाना पर जाना पड़ रहा है, तो उसको आप जो है सो उसकी व्याकुलता को समझना चाहिए। यही सर अभी तक कितने, जब भी छात्र हम आ रहे हैं, छात्र अपना ओएमआर लेकर आ रहे हैं और आपसे गुहार कर रहे हैं सर, अभी तक कितने छात्र लगभग हाई कोर्ट में रिट दायर करने के लिए आपके पास ओएमआर दे चुके हैं? और जो लोग देना चाह रहे हैं, तमाम फोन भी आ रहा है आपको लेकर सर, उनको क्या करना होगा? देखिए अब मैं लास्ट आज ही तक शाम तक का रखा था, चूंकि उसमें बहुत सारे तैयार भी करना है और अब बहुत सारे छात्रों को हम नहीं कहेंगे कि अब केस का जो कितने लोग हो चुके होंगे सर? वो डाटा देना, अभी इतना ही समझिए कि आज तक के इतिहास में बीपीएससी पर इतना केस नहीं हुआ जितने केसों की संख्या होने जा रही है। अच्छा, ये भी इतिहास ही बनेगा, इतना ही समझिए, क्योंकि इतनी व्यापक पैमाने पर ये त्रुटिपूर्ण रहा है सब कुछ, जो आज तक उनको नहीं लगता कि इतने केस का सामना वो किए होंगे। अच्छा, तो सुन लीजिए, सर का साफ कहना है कि बीपीएससी के इतिहास में आज तक इतने छात्रों ने उन पर केस नहीं किया होगा। और तमाम छात्र जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, जो रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो अयोग्य हैं,
जो कह रहे हैं कि सर हम अयोग्य हैं, हमको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी साफ देखने को मिल रही है और छात्रों में जो व्याकुलता है वो सही बात है। बीपीएससी ऑफिस के बाहर जा रहे हैं तो लाठीचार्ज हो जा रहा है, यहाँ तक कि दिव्यांगों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। और सर एकमात्र विकल्प बचे हुए हैं, चूंकि हाई कोर्ट का दरवाजा सभी छात्र खटखटाना चाह रहे हैं। सभी को पता है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन कोई भी छात्र कट ऑफ हो या रिजल्ट हो, इन सब चीजों से संतुष्ट नहीं है। सीटें खाली हैं, कट ऑफ भी पार कर रहे हैं छात्र, फिर भी बहाली नहीं हो रही है, रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज।